हेलो बच्चों, वेलकम टू मैथ्स फॉर मी। आज हम लोग क्वेश्चंस करेंगे वर्कशीट नंबर 3 का चैप्टर नंबर 5 दैट इज परसेंटेज एंड इट्स एप्लीकेशन, जो कि बेस्ड है किस पर? प्रॉफिट एंड लॉस पर। प्रॉफिट या लॉस परसेंट निकालना है, गेन या लॉस परसेंट निकालना है इस वर्कशीट में हम लोगों को। तो आइए देखते हैं क्वेश्चंस को एक एक करके। फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड गेन और लॉस परसेंट। फर्स्ट क्वेश्चन में गेन या लॉस परसेंट निकालना है। तो पहले हम लोग देखते हैं गेन हो रहा है कि लॉस हो रहा है। सीपी इज गिवन रुपीज 900 एंड एसपी इज गिवन रुपीज 1080। तो यहां पर क्या हो रहा है, एसपी जो है वो ग्रेटर है सीपी से। ऐसा जब हो तो हम लोगों को प्रॉफिट होता है, गेन होता है। कितना का गेन होगा वो निकाल देंगे पहले हम लोग। गेन विल बी इक्वल टू एसपी माइनस सीपी। एसपी कितना है? रुपीज 1080 एंड सीपी इज रुपीज 900। दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं, कितना हो जाता है? रुपीज, यहां 0 हो जाएगा, 8 में 0 8, 10 में 9 1, 180 रुपीज। अब हम लोग गेन परसेंट निकालेंगे। गेन परसेंट निकालने का क्या है फॉर्मूला? गेन इंटू 100 अपॉन सीपी विद परसेंट साइन। लॉस परसेंट का भी निकालने का वही तरीका है, लॉस इंटू 100 अपॉन सीपी विद परसेंट साइन। तो यहां पर पुट करेंगे हम लोग। गेन की जगह पर कितना है? रुपीज 180 है, 180 लिख देंगे, इंटू 100 अपॉन सीपी वी हैव, सीपी कितना है? 900 है, तो यहां 900 लिख देंगे। कैंसिल आउट होगा 9 से 100 टाइम में 900, 9 से 20 टाइम में 180, 100 से 100 कैंसिल हो गया, यहां परसेंट साइन है, क्या आ गया? 20% हम लोगों का आंसर आ गया इसका, ए नंबर का। नाउ इन क्वेश्चन नंबर बी, सीपी एंड एसपी वी हैव गिवन। सिमिलर तरीके से करेंगे। यहां पर भी क्या है हम लोगों का? यहां पर सीपी ग्रेटर है, सीपी इज ग्रेटर देन एसपी। सीपी ग्रेटर है तो क्या होगा? लॉस होगा। और लॉस का फॉर्मूला होता है सीपी माइनस एसपी। जो ग्रेटर रहता है उसमें से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे। सीपी कितना है? 2400 रुपीज 2400 माइनस रुपीज 2250। सब्ट्रैक्ट करते हैं, कितना आ जाता है? रुपीज, यहां 0 आया, 10 में 5 5, 3 में 2 1, 150 रुपीज आ गया। अब लॉस परसेंट निकालते हैं हम लोग। लॉस परसेंट विल बी लॉस इंटू 100 अपॉन सीपी विद परसेंट साइन। क्या हो जाएगा? लॉस इज 150 इंटू 100 अपॉन सीपी वी हैव, सीपी क्या है? 2400। 100 से कैंसिल आउट करते हैं, 100 1 जा 100, 24 टाइम में ये 24 आया, यहां परसेंट साइन दे देंगे। फिर कैंसिल होगा किससे? 3 से कैंसिल हो रहा है, 3 8 जा 24 और 3 5 जा 50, 50 टाइम्स में। फिर कैंसिल होगा 2 से, 2 4 जा 8, 2 से 25 टाइम्स, यानी 25 अपॉन 4% आया। इसको मिक्स्ड में कन्वर्ट कर देते हैं हम लोग। 4 6 जा 24, रिमाइंडर 1 बचा, डिनोमिनेटर में 4, दैट इज 6 होल 1/4% इज आवर आंसर ऑफ बी नंबर। नाउ नंबर सी, CP is rupees 750 and SP is rupees 850. Which one is greater? SP is greater. SP is greater than CP. So we have profit or gain. Gain हो जाएगा SP minus CP is equal to rupees 850 minus rupees 750. क्या हो जाएगा? rupees 100 हो जाएगा। अब gain परसेंट निकाल देते हैं हम यहाँ पर। Gain percent will be equal to gain into 100 upon CP with percent sign. Gain कितना? 100 रुपीज है, into 100 upon CP we have 750 रुपीज। कैंसिल आउट करेंगे, 25 से कैंसिल करते हैं। पहले 25 से ये कितने टाइम में होगा? 30 टाइम में। 25 3 से 75 होता है विद 0, ये 4 टाइम में कैंसिल हुआ। 10 से कैंसिल आउट कर देते हैं, 10 से ये 3 टाइम्स में, 10 से ये 10 टाइम्स में, 10 विथ यहां पर परसेंट साइन। 10 into 4 is 40 upon
3%, मिक्स्ड में कन्वर्ट कर देंगे तो क्या हो जाएगा 13 होल 1/3%. दिस इज आवर आंसर ऑफ सी नंबर. डी नंबर भी सिमिलर तरीके से बनेगा, इसका आंसर आप कमेंट में लिख के बताएं. नाउ इन क्वेश्चन नंबर 2 बोला जा रहा है अ शॉपकीपर बाइज 30 चॉकलेट बार्स at ₹15 each and sold all of them for ₹525. Find the profit percent he made. एक शॉपकीपर जो है वो 30 चॉकलेट बार्स को 15 रुपीज ईच करके परचेज करता है और सभी चॉकलेट्स को वो सेल कर देता है ₹525 में. तो उसका प्रॉफिट परसेंट कितना बना है ये बताना है. तो इसके लिए हम लोगों को कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस और प्रॉफिट पता होना चाहिए. तो कॉस्ट प्राइस कितना है चॉकलेट्स का, ये है इज इक्वल टू ₹15 एक चॉकलेट का प्राइस है. टोटल वो कितने चॉकलेट बार्स खरीद रहा है 30. तो 15 को 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा कितना ₹15 into 3 is 45, उस पर एक जीरो, दैट मीन्स 450 रुपीज कॉस्ट प्राइस हो गया चॉकलेट्स का. अब सेलिंग प्राइस क्या दिया हुआ है, सेलिंग प्राइस ऑफ चॉकलेट्स कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है ₹525. तो उसका प्रॉफिट क्या हो गया, प्रॉफिट होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस. सेलिंग प्राइस इज ₹525 and cost price is ₹450. ये हो गया आपका 5 में 0 गया 5, 12 में 5 7, 75 रुपीज उसका प्रॉफिट हुआ. अब प्रॉफिट परसेंट निकाल देते हैं हम लोग. प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला हो जाएगा प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन CP with percent sign. Profit is ₹75 into 100 and cost price is 450. परसेंट साइन दे देंगे. कैंसिल आउट करेंगे 10 से ये 45 टेंस में और 10 से 100 20 टेंस में कैंसिल होगा. 10 से 100 10 टेंस में कैंसिल होगा. अब आगे कैंसिल करेंगे 5 से 9 टेंस में ये कैंसिल हो गया और 5 से 10 2 टाइम्स में कैंसिल हो गया. फर्दर 3 से कैंसिल आउट होगा 3 3 जा 9 एंड 3 2 जा 6 3 5 जा 50. दैट इज 25 into 2 is 50 अपॉन 3%. इसको मिक्स्ड में कन्वर्ट कर देंगे हम लोग. क्या हो जाएगा 16 3 जा 48, रिमाइंडर 2 न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में 3. 16 होल 2/3%. आंसर हो जाएगा सेकंड नंबर का. Now question number 3. A man buys a radio set for ₹900 and sells it for ₹972. What is his profit or loss percent? एक आदमी एक रेडियो सेट को 900 में परचेज करता है और 972 रुपीज में सेल कर देता है. तो बताना है उसका प्रॉफिट या लॉस परसेंट कितना होगा. तो यहां पर कॉस्ट प्राइस क्या दिया हुआ है रेडियो का, ये दिया हुआ है ₹900 और सेलिंग प्राइस क्या दिया हुआ है, सेलिंग प्राइस इज ₹972. तो सेलिंग प्राइस ग्रेटर है कॉस्ट प्राइस से, तो क्या हो जाएगा प्रॉफिट हो जाएगा. और प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है एसपी माइनस सीपी. एसपी कितना है ₹972 और सीपी कितना है ₹900 है. दोनों को सब्ट्रैक्ट किए तो क्या आ जाएगा 72 रुपीज आ जाएगा. अब हम लोगों को फाइंड आउट करना है प्रॉफिट परसेंट. तो प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला हो जाएगा प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन सीपी विथ परसेंट साइन. प्रॉफिट कितना है 72 रुपीज इंटू 100 अपॉन कॉस्ट प्राइस. कॉस्ट प्राइस वी हैव ₹900, तो 900 यहां लिखेंगे. कैंसिल आउट होगा
100 से 9 टाइम में 900, 100 से 1 टाइम में 100, 9 से 72 8 टाइम्स में कैंसिल होगा। यहाँ परसेंट साइन था इसलिए 8% इज आवर आंसर, दैट मीन्स 8% profit percent. Now fourth and last question of the worksheet. Mr. Gupta purchases a house for rupees 2,50,000 and spends rupees 50,000 on repairs. If he sells it for rupees 4 lakh, find his gain percent. क्या बोला जा रहा है? मिस्टर गुप्ता जो है वो 2,50,000 में एक हाउस को परचेज करते हैं और उसमें खर्च करते हैं कितना? 50,000 उसको रिपेयर कराने में, और उस घर को वो सेल कर देते हैं 4 लाख में, तो उनका प्रॉफिट परसेंट क्या होगा? तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में जो भी एक्स्ट्रा चार्जेस लगा है, रिपेयर करने का चार्जेस या इसी तरह का कोई भी चार्जेस लगता है, कोई जो बायर है उसको ट्रांसपोर्टेशन चार्ज हो गया, किसी चीज को पेंट कर दिया, पुराने चीज को पेंट करके उसको फिर सेल कर रहा है, तो ये सारे चार्जेस जो है वो कॉस्ट प्राइस में ऐड होते हैं। तो कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा? कॉस्ट प्राइस ऑफ हाउस इज गिवन रुपीज 2,50,000। एक्चुअल कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा? एक्चुअल सीपी विल बी इक्वल टू सीपी प्लस रिपेयर चार्ज। जो रिपेयर करने में चार्ज लगा है उसको भी कॉस्ट प्राइस में ही ऐड किया जाएगा। तो 2,50,000 कॉस्ट प्राइस है, जिसमें से ऐड कर दिया जाएगा 50,000 को, 50,000 उसमें ऐड कर दिया जाएगा 50,000 रुपीज। तो ऐड कर देते हैं हम लोग 50,000 रुपीज को, क्या आ जाएगा? रुपीज 3 लाख आ जाएगा। 3 लाख रुपीज क्या हो रहा है? कॉस्ट प्राइस लग रहा है किसको? मिस्टर गुप्ता को हाउस खरीदने तक में। अब उसको सेल कर रहा है, सेलिंग प्राइस ऑफ हाउस क्या है? कितने में सेल कर रहा है? रुपीज 4 लाख में, 4 लाख में वो उसको सेल कर रहा है। तो क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया। और प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है? एसपी माइनस सीपी। एसपी इज रुपीज 4 लाख, सीपी इज रुपीज 3 लाख। 4 लाख में 3 लाख चला गया तो कितना बचा? 1 लाख रुपीज। 1 लाख जो है वो क्या हो गया? ये हो गया प्रॉफिट। प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए बोला है क्वेश्चन में, तो प्रॉफिट परसेंट निकालेंगे फॉर्मूला यूज करके। प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन सीपी विथ परसेंट साइन। प्रॉफिट इज 1 लाख इंटू 100 अपॉन कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस क्या हो गया? एक्चुअल कॉस्ट प्राइस को लेंगे यहां पर 3 लाख, कैंसिल आउट होगा। 1 लाख से 3 लाख 3 टाइम्स में कैंसिल हो गया, इतना परसेंट, दैट मीन्स 100 अपॉन 3% हो गया। इसको मिक्स्ड में लिखेंगे 33 होल 1/3% इज द आंसर ऑफ लास्ट नंबर क्वेश्चन। That's all. Keep on watching and keep sharing my videos with your friends.